बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन स्टीम रोस्ट, बहुत ही मज़ेदार सा, जैसा कि शादियों में हम खाते हैं बिल्कुल वैसा ही जायका होगा और देखने में भी लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार है। तो फिर बनाते हैं चिकन स्टीम रोस्ट। चिकन स्टीम रोस्ट के लिए मैंने ये पूरा एक की लेग आगे इसका छोटा पीस, ये पूरा पीस मैंने इसे ले लिया। एक पूरा इसके दूसरे जो एक पूरी मुर्गी ले ना तो उसके पीसेस भी करवा सकते हैं, ब्रेस्ट अलग करवा ले लेग का ऐसे, और इसके साथ ये पीस इसका अलग। तो मैंने 4 एक जैसे ले लिए पीस, इसमें सही रहता है। और जो शादियों वाला होता है ना चिकन की फरमाइश की थी वसीम है मेरे व्यूवर्स, उन्होंने एक उनकी पहले फरमाइश थी वो पूरी की, अब ये पूरी हो रही है। तो ये मैंने यहाँ से ये कट लगा दिए सारे। और यहाँ आके ना ये जो चीज़ है, अक्सर शिकायत होती है कि यहाँ से ना खून जब खाते हैं ना तो निकलता है। तो यहाँ मैंने ना यूँ करके छुरी को ज़रा किया है इस तरह, तो कोई बस सीधा रखना है और यूँ करके थोड़ा सा करना है ताकि जब पके ना तो सारा ब्लड लिया बर्तन। इसमें मैंने येलो कलर लिया, पानी पतला सा करके येलो कलर डाला और ब्रश से ना मैंने पूरा इधर लगा दिया इसके ऊपर। इससे ना ज़रा अच्छी लुक आती है, कमर्शियल जैसे बना होता है ना कलर, वो भी इसी तरह कलर लगाते हैं। तो ये इस तरफ भी मैंने थोड़े थोड़े से कट लगा दिए हल्के हल्के से, और ये भी ये सारा करके। तो अब मैं इसमें मसाले जो लगा रही हूँ वो दिखा रही हूँ, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दही ली है, पानी निकाल दी है इसका, बहुत गाढ़ी सी दही है, और ये तकरीबन कोई 5 से 6 टेबल स्पून है। दही इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, अगर दही ज़्यादा डाल दो ना इसमें रोस्ट के लिए, जो स्टीम है या दूसरा रोस्ट हो, तो वो फिर सारा पानी पानी सा बन जाता है, सारा मसाला उतरता है। तो इस वजह से ना बगैर दही ली है 5 से 6 टेबल स्पून। ये हो गया। अब इसके मैं मसाले चेक करवा रही हूँ। ये इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं एक पूरा भर के टेबल स्पून फुल लेवल ऊपर तक जो होता है ना चम्मच, वो मैंने लिया पूरा भर के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हो गया 2। और गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, फुल भर के, ये या 1 टेबल स्पून लेवल करके भी ले सकते हो आप। इसमें मसाले ना ज़रा खूब जाते हैं। लाल मिर्चें मैंने ली हैं 2 टेबल स्पून फुल भर के, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, लेकिन मिर्चें इसमें तेज़ होंगी तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। काली मिर्चें भी आप थोड़ी सी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है। ये है ज़ीरा, ये भी 1 टेबल स्पून कूट लिया मैंने, साबुत ज़ीरा था, फ्रेश। सारी चीज़ें मैंने फ्रेश ली हैं, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। और चाट मसाला 1 टेबल स्पून लेवल करके, नमक 1 टीस्पून मैंने लिया और थोड़ा सा ऊपर लिया है इसलिए कि वो चाट मसाले में भी नमक होता है। और ये मैं चिकन पाउडर इसमें में नमक होता है, तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून और थोड़ा सा ऊपर लिया है। और नमक का हिसाब अपनी मर्ज़ी से आप रख लेना कि आप कितना नमक लेते हो। ये है वो है चिकन पाउडर, ये भी मैंने फुल भर के लिया है, ये ज़रूरी है। ये चिकन पाउडर और मस्टर्ड पाउडर है मेरे पास, सॉरी। ये दोनों चीज़ें जो है ना इस मसाले में जाएंगी ना, तो ये इसके ऊपर जो उसका पूरा लेप होगा ना, मसाला चिपकेगा, ये उस वजह से ये सही चिपकता है। और जायका भी बहुत अच्छा आता है चिकन पाउडर का भी और इसका मस्टर्ड पेस्ट का भी। ये रोस्ट में सब चीज़ों में ये अच्छा जायका देता है। ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर आपने इसे ओवरनाइट रखना है तो ये सारा आपने करना है, सारी चीज़ें लगानी है। अगर ओवरनाइट नहीं रखना तो 1/2 टीस्पून आपने कचरी पाउडर मिला लेना है। तो 1 आधे घंटे के दौरान ना आप इसे फिर अच्छा सा ये गल जाएगा कचरी पाउडर से। अगर कचरी पाउडर अगर रात रखना है, रात रखो ना तो बहुत सही रहता है, तो फिर आप इसे कचरी पाउडर नहीं लगाना। तो मैं भी अभी पका रही हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ घंटे रखूँगी तो कचरी पाउडर नहीं मैं डाल रही। तो ये सारे मसाले ना मैं मिक्स कर रही हूँ। एक टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सिरका डालना है।
सिरका। अब ये सारा मिक्स कर रही हूँ। ये सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया, मिक्स हो गया। देखने में गाढ़ा लग रहा होगा लेकिन ये सही है, ये इसके ऊपर चिपकेगा। और इसमें जो निकलता है ना, पानी सा बनता है अगर हम करें स्टीम या कुछ, तो वो उस तरह का नहीं होगा। इसलिए कि मैंने दही कम डाली है। और इसके अंदर जहाँ मैंने कट लगाए हैं ना, मैं अंदर तक इसे लगाऊंगी खूब अच्छा सा। सारा ये करके तो दूसरी साइड से भी मैं इस तरह कर लूँगी। और इसे मैंने रखना है 2 से 3 घंटे, क्योंकि मैंने कचरी पाउडर नहीं लगाया ना, तो अब ज़रा मैं इसे कुछ टाइम रखूँगी। अगर मेरे पास कचरी पाउडर होता तो मैं ये मसाला लगा के कुछ देर के बाद इसे कर लेती हूँ, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ओवरनाइट रखेंगे ना तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही मज़ेदार सा भी बनता है और बहुत सॉफ्ट सा भी होता है। एक्स्ट्रा पानी भी निकल जाता है जब बर्तन में रखते हैं ना, तो इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकलता है। ये मैंने मसाला जो लगा के रखा था, अब 2 से 3 घंटे तक रखा है मैंने, तकरीबन 2.5 घंटे। तो ये सारा मसाला इसमें चिपक गया और ये नज़र आ रहा होगा, पानी भी नहीं निकला इसमें। नहीं तो इसमें फालतू एक्स्ट्रा पानी बहुत निकलता है। अगर दही पानी वाली हो ना, तो वो जो मैंने आपको दही दिखाई थी उसी तरह ही लगाना है। ये मेरे पास एक पैन है और नीचे मैंने ये एक तवा रखा है, भारी सा है तवा काफ़ी। और ये ऊपर मैंने पैन रखा क्योंकि इसे मैंने करना स्टीम, और स्टीम में ही ये इसने गलना है। और इसमें मैंने तकरीबन आधे कप से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया। और ये इसमें मैंने सारे तमाम पीसेस सेट करके रख देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया। ये आस्ता आस्ता ना श्लिंग होते जाएंगे ना, तो ये फिर इसमें पूरे आ जाएंगे। अब मैं किसी तरीके से भी इसे करके ना कोशिश करके रखने कि ये बिल्कुल सेट हो जाए। आपके पास भी ऐसा ही होगा ना, ये बर्तन इस तरह का पैंदा मोटा नहीं है, तो फिर आप लोग ऐसे तवा रखोगे नीचे, और इतना खुले मुंह वाला रखना है। इसे लगन के तौर पे भी बर्तन इस्तेमाल इस तरह होता है बड़ा सा। तो ये इसी में ही इसके अच्छे से ना स्टीम होगी इस चिकन की। है फ्राई तो खुद ब खुद ही होता जाएगा आस्ता आस्ता। तो मैं फिर इसके जगह बनेगी ना, फिर मैं इसे और मज़ीद सेट कर दूँगी। फ़िलहाल मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। और दरमियानी आग पे मैंने इसने, तो जब दरमियानी आग में देखूँगी ना कि इसका पानी ड्राई हो रहा है या नीचे से लगना शुरू हो गया, तो फिर मैं मज़ीद और आग इसकी कम करनी है मैंने। अब मैं और ये ऊपर ढक्कन, मैंने ऐसा ढक्कन रखना है आप लोगों ने भी कि ये स्टीम जो है ना इसकी बाहर ना निकले। और ये इसे बिल्कुल फिट आ रहा है, ये पूरा बाहर साइडों से ना एक देगी से जो इसमें स्टीम बनेगी इसकी, चिकन जो मसाला लगा है, जो दही है, तो इसकी स्टीम बन जाएगी। तो बहुत अच्छा सा ये होता रहेगा। ये एक मेरे पास ये भी पैन है, इसका भी ढक्कन फुल इसको बंद करता है इसे। और ये मैं इसमें भी बना सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए इसमें बनाया है कि वो सबके पास ऐसा बर्तन होगा, तो इसी में आप स्टीम करो। अगर आप लोगों के पास इस किस्म का बर्तन है तो इसके नीचे एक होल बना हुआ है, तो वो तवा जो मैंने रखा है ना, ये तवे के ऊपर रखेंगे तो इसमें वो सारी, इसमें लेग जो मैंने उसमें सेट की, इसमें भी आप सेट करके ऐसा स्टीम इसमें भी हो सकते हैं। ये इसके नीचे एक और है इसका हिस्सा, तो मैं इसमें मैं करती हूँ अक्सर स्टीम। तो आप सब के लिए मैंने उसमें किया खुले आम नॉर्मल से बर्तन में, ताकि आप सब कर सको। तो ये मैंने हटा दिया। अब मैं उसमें स्टीम कर रही हूँ। जैसे ही वो थोड़ा बहुत होता रहेगा ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती रहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं 1 घंटे के बाद इसका ढक्कन हटाया मैंने, और दरमियानी ही आग पे ये पकता रहा है। अब मैं इसकी साइड ही ना दूसरी साइड पे कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, बड़े ध्यान से, टूटे भी ना। अब इसकी तरफ आ जाएगा, या अब दूसरी साइड से पकेगा तकरीबन जितना टाइम भी होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने टाइम में ये हो रहा है।
पानी इसमें कुछ जमा हो, चिकन का जो अपना पानी होता है ना वो हुआ है इसमें काफ़ी। तो पकते पकते ना 1 घंटे के दौरान तो ये फिर सेट हो गया। ये काफ़ी पैन इसके लिए ना जितने मेरे पास पीस है ना ज़रा उसमें कम है, तो ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन हो जाएगा ये इसमें आस्ता आस्ता। अब ये दूसरी साइड पे आ रहा है, आस्ता आस्ता इसका जिस तरह पानी ड्राई होता जाएगा ना तो ये बहुत अच्छा सा दूसरी तरफ से भी ऐसा ही कलर आएगा जैसा इसका है। नीचे जो इसका ऑयल है वो भी सारा आस्ता आस्ता मसाला इसके साथ चिपकता जाएगा और बहुत अच्छा सा ये स्टीम में बनता जाएगा रोस्ट की तरह। तो अब मैं इसे दोबारा ढक रही हूँ और आग मैंने वैसे ही रखनी है क्योंकि इसमें काफ़ी लिक्विड है, अभी इसका पानी है, ड्राई होना है। तो जैसे जैसे ड्राई होगा तो ये इसकी शक्ल फिर बदलती जाएगी। तो मैं दोबारा इसे रख रही हूँ। ये तैयार हो चुके हैं पीसेस चिकन के, बहुत अच्छे से मज़ेदार से। इसका पानी ड्राई हुआ है ना, तो जैसे पानी ड्राई होता है ना फिर इसमें कलर आ जाता है थोड़ा थोड़ा। तो अब ये इतना बर्तन छोटा था ना तो मैंने 2-2 पीस करके ना इसको बगैर ढके उतार दिया ढक्कन इसका, और इसे मैंने कुछ पकने दिया ताकि इसका कलर इसमें आए। तो वो 2-2 करके, तो अब ये मैं टोटल आपको दिखा रही हूँ, अब डिश आउट करके दिखाऊंगी। बहुत खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा सा स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। ये सारा मैंने स्टीम में किया है, फ्राई, एक तो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई कर लिया या किस तरह, ये स्टीम रोस्ट बन गया। तो ये जो हम अक्सर शादियों में खाते हैं ना पीसेस, इस तरह के भी होते हैं, छोटे भी, जिस तरह के भी, तो इस तरह इस स्टीम में बनाया जाता है इसे। तो मेरे अब नए देखने वाले हैं जो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे